Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उस रेपुटेशन में सारे छेद हुए पड़े थे और उस छेद को मैं मना करके गया था कि इसको मत लगाना। मैं समझता हूँ सरकार से बात करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और क्योंकि जिस साहब का काम है उस खिलाफ जब तक काम क्वालिटी का नहीं होगा तब तक इसे आगे नहीं करने देंगे। एक्शन साइड में नहीं जाता। जो आज रोडें टूट रही हैं वो रोडें टूटने का कारण ही सिर्फ ये है कि एक सिर्फ जयन जो ना वहाँ साइन करता है। जली और पुल धाराशायी होकर टूटकर गिर गया। आज आप मौके पर आए हैं, हालात बदतर नजर आए हैं, थर्ड क्लास काम मौके पर हुआ नजर आया। किस तरीके से इसको देखते हैं, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह कि माननीय नितिन गडकरी जी मैं धन्यवाद करूँ, उन्होंने इसके लिए पैसे दिए और उसके बावजूद एक जब काम शुरू हुआ, आज से 1 साल पहले भी मैं आया और जब आके मैंने पूरे काम को देखा, इसमें जिस आपके हालात ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो सामने है, इसके लिए बहुत थर्ड क्लास शटरिंग थी। एक शटरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार रेपिटेशन की जाती है, हद से ज़्यादा हम 6 बार कर लेते हैं। उस रेपिटेशन में सारे छेद हुए पड़े थे और उस छेद को मैं मना करके गया था कि इसको मत लगाना, लेकिन अभी इनके जो भी पिलर देख रहे हैं उसी शटरिंग से पिलर डले पड़े हैं। आज वो हनीकॉम सामने दिखाई दे रहा है। अभी जो आए और जब पिलर गिर गए तो अभी बाहर से सीमेंट लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता। अगर हनीकॉम है उसमें इंजेक्शन ग्रोटिंग की जाती है, जीपीटी को माल डाला जाता है, इंजेक्शन ग्रोटिंग होती है, तब उसको फुलफिल किया जाता है। इन्होंने कहीं भी आता नहीं, इनके पास है। अभी जहाँ तक M50 के माल की बात है, M50 का माल नॉर्मल उससे नहीं बनता। आपको बताऊँ, ना वो रोड़ी लगती है, ना उसमें डस्ट लगती है और ना ही सिलगा है। अब इसके अनुसार में जो इनको M30 बना रहे हैं वो भी M50 है और जो M50 बना रहे हैं वो M60 है। उसी के अनुसार में सारा माल खिला पड़ा है। मैं समझता हूँ कहीं भी क्वालिटी में 1 मिनट भी कहीं भी इन्होंने कोई वो नहीं बरती कि जो क्वालिटी का माल काम कर रहे हैं। सारे उसमें जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं, जगह जगह झड़ रहे हैं, कह रहा अब इसे रिपेयर करा देंगे। अब रोड ही झड़ने का मैं आपको बताऊं, सीमेंट के पोल को अगर रोड पर लेकर खींच के जाता है ट्रैक्टर, सीमेंट के पोल की एक रोड ही नहीं निकलती। जब वो सीमेंट के पोल में इतना दम है तो इस गटर में दम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इस पिलर में क्यों है? ये कहीं भी बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का काम हुआ है। लाइफ के साथ ये कुछ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ शुक्र है उस दिन कुछ लोग अलग थे, अगर उसके नीचे आ जाते तो आदमी कितने की जान जा सकती थी। और मैं आज भी इस बात कह रहा हूँ कि कल कोई बन भी जाए तो लोग तो इस पर चलते हुए भी एक बार के लिए डरेंगे कि इस रोड पर ये हालत है, ये पता नहीं कब ना गिर जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग एक नई थ्योरी ला रहा है कि हाइड्रा से गिरा, लेकिन आप मौके पर आए हैं, लोग मौके पर मौजूद थे, उनका कहना है कि यहाँ कोई हाइड्रा नहीं था, कोई काम नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जो आदमी है उसने वीडियो दिखा दिया 5 मिनट बाद का। एक बात, हाइड्रा की ठोकर जो बात कर रहे हैं, हाइड्रा की ठोकर से इतना जितना वजन बढ़ता है ना, इनके हिसाब से टक्कर से नहीं गिर सकता। ये मैं आज भी कह रहा हूँ। इनके कहीं ना कहीं रखने में कोताही बरती गई है। वो पिलर को वहाँ पर नहीं जमा कर रखा गया है जहाँ वो गटर रखना था, वो कहीं कहीं कमी रही है, उसकी वजह से गिरा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं आते, ठेका फर्म के भरोसे पूरा काम चल रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल टोटल जिले के अंदर में मैं आपको बता दूं, आज भी अपन कर रहे हैं। अगर मैंने बताया जी HL मीना जी यहीं तो एक्शन थे, यहीं SC थे, यहीं क्वालिटी के कंट्रोल में रहे हैं। यहाँ क्वालिटी भी इन्होंने देखी और अब SC बन गए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, SC तो मतलब एक्शन साइड में नहीं जाता। जो आज रोडें टूट रही हैं वो रोडें टूटने का कारण ही सिर्फ ये है कि एक सिर्फ जयन जो ना वहाँ साइन करता है और वह फाइल ले आता है और उसके वहाँ बिल पास हो जाता है। लेकर सरकार से मैं समझता हूँ सरकार से बात करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और क्योंकि जिस साहब का काम है उस खिलाफ जब तक काम क्वालिटी का नहीं होगा तब तक इसे आगे नहीं करने देंगे। ये हम आज बता रहे हैं। ठेका कंपनी के खिलाफ किस तरह की पेनल्टी? ठेका कंपनी ये है कि ठेका कंपनी जहाँ जहाँ ये पिलर जो पुरानी शटरिंग भरे हुए हैं ये बेशक हटाने पड़े तो हटवाएंगे इनको, क्योंकि ये जिस हिसाब का काम हुआ है इस काम से नहीं लगता पब्लिक इस पर चल पाएगी। लोगों में एक तरीके का भय है, लोगों ने आपसे मुलाकात की है कि डर है हमारे अंदर। मैं समझता हूँ, मैंने बताया कि जो लोग यहाँ आसपास रह रहे हैं उन लोगों की भावनाओं से पता लगता है। मैं आपको कल कोई बन भी जाए और बनने भी चला है तो भी आदमी चलते हुए कह रहे यार आराम से कहीं गिर ना जाए। ऐसा आपस में जो जिन लोगों को चलना है उन लोगों के मन में एक वहम घुस गया, उनमें डर घुस गया तो उसको रोड बनाने का फायदा क्या, पुल में कहाँ।